इसमें लोग गलती करते हैं, मेरे चैंपियंस आपको गलती नहीं करनी है, आप इस बात को ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं में से मेरे भाई कहीं पर अगर रैंडमली हम कोई संख्या चूज करते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या को हम चूज करते हैं, तो उसके पूर्ण वर्ग होने की या 7 से विभाजित होने की यहाँ पर क्या प्रायिकता है। यानी 1 से लेकर के 70 तक, 1 से लेकर के 80 तक कितने ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो मेरे भाई 7 से डिविजिबल हैं। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने संख्या हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है जो इसके रेंज के बाहर है, इसके रडार के बाहर है, यानी 8 संख्याएं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाली कितनी संख्या हो गई, तो मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाली जो संख्या हो गई वो हमारी 8 हो गई। ठीक है, और मेरे भाई नंबर ऑफ 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल वाला कितना हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 इंटू 11 77, तो 11 मल्टीपल हो गए। 80 तक कितने मल्टीपल हो गए, 11। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा 11 जमा 8 यानी 19 संख्या कह देते हैं, बट मेरे भाई यहीं पर एक गलती है। ठीक है, इन दोनों में एक संख्या ऐसी थी जो दोनों जगह पर कॉमन ले ली गई थी, और वो था मेरे भाई 49, 49। 49 एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर में भी आता है, और 49 ऐसा है 7 यहाँ पर जो है वो 7 का मल्टीपल भी है, 7 इंटू 7 49। तो 49 नाम की संख्या 2 बार काउंट हो गई है, दोनों बार काउंट हो गई है, तो उसको एक बार घटा दीजिए। यानी कुल मिलाकर के 18 ऐसी संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 80 तक कितनी संख्याएं हैं, 18, जो या तो परफेक्ट स्क्वायर है या 7 का मल्टीपल है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है, कितने इवेंट हुए आउट ऑफ टोटल। टोटल हमारा कितना है, तो 80 है। तो अगर हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारे सामने 9/40, और 9/40 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना।